अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम इंसान तो हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत मर गई है। और जो बड़े लोग हैं, अपने आप को बड़े लोगों के अंदर जो वो अपने आप को गर्दानते हैं, लेकिन जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका काम है, वो इंतहाई छोटे लोगों वाला, बल्कि छोटे लोगों वाला भी नहीं, आप कह सकते हैं कि वो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। आज से कुछ रोज़ खबर आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट जो है वो वायरल देखी होगी। एक न्यूज़ रिपोर्ट की गई, अफसोसनाक ये न्यूज़ थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि सरगोदा के अंदर एक हाजिर सर्वर जो है वो जज हैं, सिविल जज हैं, जिसका नाम है जी जज आसम हफीज़ उनका नाम है। उनकी अहलिया ने एक कम सिन उनकी घरेलू मुलाजमा थी, जिसकी उम्र 12 से 14 साल जो वो रिपोर्ट की गई थी कि उनके ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर तशद्दुद किया, और उस तशद्दुद के नतीजे के अंदर वो आज अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर हैं। वो अपनी ज़िंदगी और मौत की जो है वो जंग लड़ रही हैं। और ये जो वाक़या हुआ था, इसके अंदर से बहुत ही बड़े लेवल के जो है वो इंकशाफात हुए हैं कि बच्ची को कैसे तशद्दुद बनाया गया, बच्ची की कितनी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उसका दिमाग कैसे फटा, उसको क्या तेज़ाब भी पिलाया गया। और जो जज साहब हैं, अपनी बीवी को मुबैना तौर पर बचाने के लिए वो सामने आ गए हैं, और उनके जो बयान हैं, जज साहब के अपने जो बयान हैं, 2 न्यूज़ चैनल को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, उसके दरमियान बड़ा तजाद जो है वो सामने आ गया है। मामला क्या है, आपको तफसील से इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं। आपसे होगी गुजारिश कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसके साथ एक और भी रिक्वेस्ट है कि जब भी कहीं जुल्म की आप बात देखें, तो जहां आप सोशल मीडिया के ऊपर और पोस्टें करते हैं, जहां आम चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपनी सियासी पार्टियों के लिए आप लगे रहते हैं, वहां पर आपसे ये भी गुजारिश है, कहीं पर जुल्म हो रहा हो तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये ईमान का हिस्सा है। तो लिहाजा आपको भी ये चाहिए कि इस वाक़े को जितना से जितना आप फैला सकें, इसके लिए इंसाफ की जो है वो जितनी आप अपील कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। यही एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर जो है वो एक राइट है, एक हक़ है। नाज़रीन, कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि ये जो जज साहब हैं, हाजिर सर्विस हैं, और आपको भी पता है कोई शख्स पुलिस के अंदर हो तो वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के अंदर मोस्टली पाकिस्तान के अंदर कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर तो मौसूफ जज हैं, और जज साहब अपनी बीवी को कहाँ जो है वो जेल के अंदर या जेल की सलाहों के अंदर बंद होता देखेंगे, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो जो जज की बीवी है, वो जज की अहलिया ही है, कहीं जन्नम से दरोगा कोई भाग के आ गया है, जो दुनिया के अंदर एक मासूम कली जो उसके हाथ में आ गई थी, उसके साथ इतना उस औरत ने जो है वो तशद्दुद किया। बेसिकली ये जज की बीवी के पास पिछले 6 महीने से ये लड़की जो मुलाजमा थी, इस मुलाजमा का नाम है जी रिजवाना है, और इसको जज की बीवी ने इस इल्ज़ाम के अंदर कि तुमने मेरे ज़ेवरात जो है वो चोरी किए, इसे इतना मारा कि इसका सर फट गया। यहाँ पर ही उसने बस नहीं की, बल्कि सर के फटने के ऊपर ही बस नहीं की, उसके बाजू की हड्डियाँ तोड़ दी, उसकी जो है वो टांगे जो है वो तोड़ दी गई, और साथ में इतना तशद्दुद किया गया, जितने उसके ज़ख्म थे उसे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया, बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। और जब उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया, आपको पता है मौसम भी कैसा है, और इस मौसम के अंदर उस बच्ची के ज़ख्मों के अंदर कीड़े पड़ गए। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे दरिंदे पाकिस्तानी माहौल के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे दरिंदे जो अपने आप को बड़ी फैमिलीज़ के अंदर गर्दानते हैं, जो अपने आप को वेल एजुकेटेड जो वो कहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी ऐसे दरिंदे मौजूद हैं। एक मासूम का सर फाड़ दिया, उसके बाजू की हड्डियाँ तोड़ दी, उसकी टांगें तोड़ दी, फिर भी उसको शर्म नहीं आई, फिर भी उसके अंदर इतना रहम पैदा नहीं हुआ कि ये भी किसी की बच्ची है, इसको कम से कम हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा दूं। हॉस्पिटल के अंदर नहीं पहुंचाया, उसके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए, और जो मेडिकल उसकी जो मतलब जो FIR दर्ज की गई है, FIR तो आपको पता है उसके अंदर मेडिकल को भी देखा जाता है, तो FIR के अंदर बल्कि यहाँ तक कह दिया गया है कि उस बच्ची की नाक, दांत, पसलियाँ, बाजू, ये सारी चीज़ें जो है वो जज की जो जज साहब हैं ना, उनकी जो बीवी हैं, अब बीवी में उन्हें कैसे कहूँ, या फिर उन्हें औरत कैसे कह सकता है कोई इंसान, वो दरोगा नवाज जो खातून थी, उसने जो अब उसके ये दांत, नाक, बाजू की हड्डी, पसलियाँ, सर, ये सारी चीज़ें जो वो उसने तोड़ के रख दी हैं। और उसकी जो बच्ची है, उसकी कमर के अंदर सलाखों के गहरे ज़ख्म हैं, मतलब उसे जिन सलाखों से, जिन रॉड से या फिर डंडों से मारा गया, उसकी कमर के अंदर जो वो गहरे ज़ख्म है। यहाँ पर ही उसने बसने की रिपोर्ट ये कहती है कि उसने उस बच्ची का गला दबाया, गले के ऊपर उस खातून के वो पंजे, मैं उन्हें हाथ नहीं कहूँगा, उन्हें पंजा कहूँगा, उस खातून के पंजे उसकी गर्दन के ऊपर आज भी उनके निशानात जो है वो वाज़ेह हैं। अच्छा,
फिर ये औरत बड़ी चालाकी से क्या करती है कि उसी बच्ची को उठाती है, गाड़ी के अंदर डालती है, गुजरांवाला जहाँ पे वो लड़की की वालिदैन रहते हैं उनके घर के अंदर डाल के चली जाती है। और जो बच्ची की वालिदा है वो कहती है जब बच्ची मेरे पास आई तो ऐसा उसकी हालत बिगड़ी हुई थी और उस बच्ची को तेज़ाब पिलाया गया था ताकि ये इसके ऊपर जो तशद्दुद हुए हैं वो न बता सके, ये सच दुनिया के सामने न रख सके। अध मरी बच्ची को उसके घर के अंदर छोड़ा गया और जब जज साहब से जो औरत है उसके जो हस्बैंड हैं उनसे मौक़िफ़ लिया गया ARY की जानिब से, तो ARY की जो आप वेबसाइट पे जाएं वहाँ पे इसकी रिपोर्ट जो है वो की हुई है मुकम्मल। तो उस शख्स ने ये बताया कि बच्ची के जो चेहरे के ऊपर दाग हैं ये मट्टी खाने की वजह से, यानी कि घर के बाहर गमले थे तो गमले से ये बच्ची मट्टी खाती रही जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर स्किन प्रॉब्लम आ गई, दाग आ गए। तो मैंने डॉक्टर से जाके मेडिसिन ली, मेडिसिन इसकी चल रही थी, जैसे ही ठीक होती फिर से ज़ख्म को जो है वो उंगलियों से खुरच देती थी बच्ची। और जब बच्ची को हमने ये कहा कि ये इससे जो है वो मेरी वाइफ ने मुझे शिकायत की कि बच्ची काम नहीं कर रही, तो हमने कहा जी आपको तो हम वापस भेज देंगे, तो उसने कहा मुझे वापस नहीं भेजना। ये कहकर उसने सर दीवार के साथ मारना शुरू कर दिया। पहली बात, ये जो पहला बयान है आप अंदाज़ा लगाएं कि बच्ची के चेहरे के ऊपर मट्टी खाने से दाग थे तो वो बार बार खुरच देती थी जैसे ही वो फिल होते थे दाग। दूसरी बात, जैसे अब ये कह रहे हैं कि उसने अपना सर दीवार के साथ मारा कि मैंने अपनी वालदा के पास वापस नहीं जाना। सर मारने से ना दांत टूटता है, ना पसलियाँ टूटती हैं, ना बाजू टूटता है, ना ही टांगें टूटती हैं, और फटे तो फटे सिर्फ सर या माथा ही जख्मी हो सकता है। इतना भी नहीं होता कि एक बार सर मार दिया। और अगर ये जज साहब का कहना है कि बार बार सर मारा गया तो पास आप मुंह देखते रहे, आप बच्ची का मुंह देखते रहे कि वो अपना सर फोड़ देगी, अपने आप को मार देगी, आपके घर के अंदर मर जाएगी, तो कत्ल आपके ज़िम्मे नहीं पड़ेगा। सफ़ेद किस्म का झूठ, मतलब एक नॉर्मल सी इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके अंदर भी एक्सपोज हो सकता है। लेकिन ये जज साहब हैं फिर दूसरे बयान के अंदर कैसे यू टर्न लेते हैं। जियो न्यूज़ को जो रिपोर्ट इन्होंने दी है वहाँ पे, मतलब इन्होंने जो इनसे सवाल पूछा गया, इंटरव्यू इन्होंने दिया है, तो उसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि बच्ची काम नहीं कर रही थी, मेरी वाइफ ने मुझे शिकायत की तो मैंने कहा इसे वापस ले चलो इसकी वालदा के पास। तो मेरी बीवी और जो ड्राइवर था वो लेके उसे वालदा के पास जा रहे थे, तो बच्ची ने कहा जी मैं वापस नहीं जाऊँगी, अगर मैं वापस जाऊँगी तो मेरी वालदा मुझे मार देगी। आप देखें कितनी सफाई के साथ। आपको पता है ना, जो पुलिस के अंदर हो शख्स वो भी जान रहा होता है, जो वकील होता है वो भी जानता है कि कैसे हमने केस को ख़राब करना है, कैसे हमने एक बारीक सा पॉइंट उठाना है और केस को ख़राब करके या फिर मालिकान के सर पे डालना है। तो यहाँ पे जज साहब का ये जो बयान है, ये जो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि मैं जब वो इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ हूँ और जो बच्ची है वो अपनी वालदा के पास नहीं जाना चाह रही थी, उसने ये कहा था कि मुझे वापस भेजेंगे, मेरी वालदा मार देगी, तो इट्स मीन कि ये वो कत्ल जो है, मतलब अभी बच्ची जिंदा है, अल्लाह उसे हयात दे, लेकिन वो उसके अध मरी बच्ची की हुई है, वो हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज है लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक है। तो उसका सारे का सारा इल्ज़ाम डाला जा रहा है बच्ची की वालदा के ऊपर। ऐसे भी शख्स इस मुआशरे के अंदर मौजूद हैं और अगर मुबैना तौर पर यही फैमिली जिसने तशद्दुद किया है इस वाक़े के अंदर वाकई में ये मुलव्वस है, इन्हीं ने ये सब कुछ किया है, तो ऐसा शख्स जो जज बन के बैठा हुआ है वो क्या कौम को इंसाफ देगा, वो इस अवाम को क्या इंसाफ देगा जिसके घर के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा। अपनी बीवी को बचाने के लिए वो जो मजलूम ख़ानदान है उसी के ऊपर सारा कुछ डाल रहा है, और बच्ची के साथ कितना भयानक जो है वो जुल्म हुआ आप अंदाज़ा लगाएं। ये कहने में आसान है कि कोई दरिंदा भी ऐसे नहीं कर सकता है जो कुछ पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर हो रहा है। हमें तो इंडिया के अंदर वो तशद्दुद बड़ा नज़र आ रहा है कि वहाँ पर औरतों को बरहना किया गया। ठीक है कि दुनिया के किसी जो है वो कोने के ऊपर ऐसा जुल्म हो तो आप उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म हुआ है, मीडिया हमारा खामोश किया हुआ है, हमारे जो यूट्यूबर्स भाई हैं वो खामोश किए हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी प्रोफाइल्स के ऊपर, हमारी आवाज़ के ऊपर ये न्यूज़ नहीं चल रही, हमारी तरफ से इसकी मज़ामती बयान नहीं जारी किया गया कि इस जज को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, उसकी मौजूदगी के अंदर केस कैसे आगे बढ़ेगा। वो तो अपना केस वो समझता है कि कैसे जो वो डिलीवर करना है, उसने तो इस केस को लाजमन ख़राब करना है। जब तक इसका गैर जनबदाराना तौर पर जब तक फैसला नहीं होता ऐसे जज को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। कानून तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अफसोस है ये पाकिस्तान है। आप देखेंगे यहाँ पर उल्टा कोतवाल जो है वो चोर जो है वो कोतवाल को डांटता है, और यही कुछ अब भी हो रहा है कि उस मासूम बच्ची का ऊपर जितना भी तशद्दुद किया गया वो सारे का सारा उसके वालिदैन के ऊपर डाल दिया गया। और अगर आप भी सोचें
आपके भी बच्चे हैं, खुदा न खास्ता आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा महसूस हो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें ताकि उस मासूम बच्ची को, उसके वालिदैन को इंसाफ मिल सके और पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर जो मासूम बच्चों के साथ जो घरेलू मुलाजिम होते हैं उनके साथ जो रवैया रखा जाता है, जो उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता है, और मोस्टली मुलाजिम बड़े लोग रखते हैं, और बड़े लोगों के अंदर जो इनके साथ रवैया होता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, पुलिस को हदायत जारी की हैं कि आप जो वो फिल-4 बच्ची के जो मुकदमे वो दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल करें। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब जज साहब खुद मौजूद हैं तो जज के नीचे पुलिस कैसे जो वो फेयर जो वो ट्रायल कर सकती है उनका, जबकि वो खुद जो वो हाजिर सर्विस जज हैं, जो ऐसा आसान नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरीके से उस खातून ने जुल्म किया है, आप अंदाज़ा लगाएं, दांत तोड़ा गया, बाजू तोड़ा गया, सर को फोड़ा गया, उसकी पसलियाँ तोड़ के रख दी गई, टांग उसकी तोड़ के रख दी गई, उस बच्ची के ज़ख्मों के अंदर कीड़े पड़ गए। ये पाकिस्तानी मुआशरा है। हम इंडिया की तरफ देखते हैं, वहाँ की हम बड़ी न्यूज़ जो है वो उछालते हैं कि इंडिया के अंदर ये हो गया। पाकिस्तान के अंदर हम किस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं? हमारे अंदर इंसानियत जो वो ख़त्म होकर हैवानियत किस लेवल के ऊपर आ गई है। हमें सोचना चाहिए और हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाहिए।